नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं स्टार भारत। तो चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबर की ओर। गढ़वाल में भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान के तहत पौड़ी पुलिस ने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास किया है। पुलिस ने पूरे जनपद में भिक्षावृत्ति और कचरा बीनने का काम करने वाले 52 बच्चों को पहले चिन्हित किया, फिर उनको परिजनों की सहमति से स्कूलों में एडमिशन दिलाकर शिक्षा दिलाने का काम किया। पौड़ी के एडिशनल एसपी जया बलूनी ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, किताबें और स्टेशनरी वितरित की गई है। एसपी ने स्थानीय लोगों से पुलिस के इस अभियान के तहत सहयोग मांगा है। उनसे हटाकर शिक्षा की ओर लेकर जाना। ये 3 चरणों में चलाया गया था। पहले चरण में बच्चों को चिन्हित किया गया था, दूसरे चरण में जागरूकता अभियान था और तीसरे चरण में बच्चों का विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन कराया गया था। तो पौड़ी जनपद पुलिस द्वारा 52 बच्चों का एडमिशन कराया गया है और उनको किताबें और बैग वगैरह भी दिए गए हैं। जिन लोगों ने हम लोगों गरीब लोगों की इतनी मदद की, हमारे बच्चे आगे पढ़ पा रहे हैं। हमारे बच्चों को कॉपी, बुक्स वगैरह दिलाई, बैग दिलाए, शूज़ दिलाए, ड्रेस दिलाई। अब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर में बात करेंगे चमोली के देवाल प्रखंड में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एरठा गांव के 62 साल के भजन राम एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे और गांव से 500 मीटर नाले में उनका शव बरामद हुआ है। पुलिस चौकी प्रभारी विनोद रावत ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बढ़ती आग की घटनाओं पर यूकेडी से गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती गर्मी में प्रदेश के वनों में आग लगने की घटनाओं ने राष्ट्रीय आपदा जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ आग से प्रदेश त्रस्त है, वहीं ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के वन मंत्री केंद्र में सरकार स्थापित करने को लेकर देश के अलग अलग जगह जाकर भाजपा के 400 पार के नारे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आजकल पूरा उत्तराखंड आग में चल रहा है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और वन मंत्री प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से केंद्र सरकार को 400 पार किया जाए। मेरा उनसे सवाल है कि केंद्र सरकार भले ही 400 पार हो जाए या ना हो, लेकिन आपने प्रदेश को मझधार में जरूर छोड़ दिया है, क्योंकि जो हालात प्रदेश के हो गए हैं वो किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। अगली खबर श्रीनगर से है। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ को जाने वाले रूट पर श्रीनगर ने पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जिससे यात्री को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बता दें कि श्रीनगर यात्रा रूट को 3 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया है, जहां जोनल और सेक्टर अधिकारी 4 धाम व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालेंगे। वहीं आगामी मानसून सीजन को लेकर भी प्रशासन चौकन्ना है। यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर रुद्रप्रयाग चमोली से यात्रियों की भीड़ की जानकारी ली जाएगी और ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने पर श्रीनगर में ही यात्रियों को रोककर उनके होटल में ठहरने की हिदायत दी जाएगी। आपदा से संबंधित पर्याप्त उपकरण, जेसीबी व अन्य के लिए मेरे द्वारा रिपोर्ट दी जा चुकी है। बहुत शीघ्र ही इन सभी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। हमने अभी अपने पूरे स्ट्रेच को यहाँ से 3 जोन में और 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे 3 जोनल ऑफिसर्स होंगे और उसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ही हमने सेक्टर डिसाइड किए हैं, ताकि जो रोड है रोड सही रहे, बिजली की व्यवस्था सही रहे, पानी, पीने का पानी, पेयजल सबको मिलता रहे। अगली खबर सीतारंगम से है। खेत में सरकारी नाली निर्माण का विरोध करने पर हमलावर ने ग्रामीण के सर पर फावड़ा से हमला कर दिया। ग्राम साधु नगर निवासी मंगल सिंह ने पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ित ने बताया है कि सोमवार को वह भाई के साथ खेत में जेसीबी मशीन लगाकर सरकारी नाली का निर्माण करा रहे थे, तभी 2 आरोपी आए और नाली का विरोध करते हुए गालियां देने लगे। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो हमलावर ने मंगल सिंह के सर पर फावड़ा से हमला कर दिया, जिससे कि मंगल सिंह को सर पर गंभीर चोटें आई है। बीसी चल रही थी और 20-25 आदमी दूसरे भी लगे हुए थे और करीबन 200 मीटर तक बूंद खिंच चुकी थी। उसके बाद में इस सुखविंदर सिंह ने अपने बाप को भेजा लड़ाई के प्लानिंग से। वो हमारे चाचा जी लगते हैं।
हमारे चाचा जी वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में बोला ये मैं गूल नहीं बनने दूँगा। तो हमने इनसे ये कहा कि आप हमारे पिताजी के समान हैं। हमने उनके पहुँच में सुनने के बाद में हमने कहा चाचा जी मैं अपनी जगह में गूल बना रहा हूँ, ये पिलर लगे हुए हैं तो मैं इतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में भी कोई ऐसी बात होगी तो कल परसों किसी आदमी को बुला लेना, देख लेना। इतने में चाचा जी ने फड़वा उठाया, इतने में वहाँ दूसरे आदमी थे, उन्होंने हटा दिया। जंगल में लगी आग की रोकथाम को लेकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के डायरेक्टर पंकज कुमार ने धनपुर रेंज के झिरकोटी गांव में जाकर ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगलों की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। जब जल, जमीन और जंगल रहेंगे तभी धरती पर मानव जीवन भी संभव है। गौरतलब है कि इन दिनों पूरा उत्तराखंड धधक रहा है, जिससे कि न सिर्फ वन विभाग बल्कि आम जनजीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर पंकज कुमार ने लोगों से मुलाकात कर जंगलों को आग से बचाने की अपील की है। सर्वप्रथम तो मैं बाहर से आए हुए कर्मचारियों को प्रणाम करती हूँ। मेरे स्टाफ पूरा वन विभाग हमारे साथ दे रहा है और मैं तो ये सोच रही कि जितना आग न लगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि गांव वाले भी यहाँ के बहुत तो जागरूक है, पर बाहर वाले लगा रहे आग। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे स्टार भारत के साथ।